भूमा है, श्रेष्ठ ब्रह्म रूप है। भूमा विद्या, भूमा विद्या का मतलब है कि एक क्षण ऐसा आता है कि ये जो आत्म तत्व है वो ब्रह्मांड से अपने आप को जोड़ लेता है कि मैं उसी पराशक्ति का एक अंश हूं। ये भूमा विद्या है। और हमारे शास्त्र में आता है कि नारद जी के जो गुरु हुए सनत कुमार, जब हम छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे तो सनत कुमार का जो प्रिय शिष्य है नारद ने अपने गुरु से पूछा कि सुखम भवतो विजिज्ञासः इति। सनत कुमार जी ने कहा यौ विभूमा, यौ वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। अर्थात कि भूमा शक्ति जब तुम स्वयं को ब्रह्मांड से जोड़ दोगे, वही असली आनंद है, वही असली सुख है, उसके बिना कुछ है नहीं। यानी जब विराट में स्वयं को विलीन कर लोगे, ये भूमा शक्ति है। नदियां गंगा सागर में गंगा विलीन हो जाती, वहां गंगा रह ही नहीं जाती। नदियां सागर में विलीन हो जाती है, रह ही नहीं जाती। वैसे ही शिव हैं। और मानव उस विराट तत्व से यदि स्वयं को जोड़ ले तो वो ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जाएगा। शिव और शक्ति एक दूसरे में उसी तरफ विलीन हो चुके हैं अस्तित्व, और इसीलिए वो अर्धनारीश्वर रूप में है। और ये जो विराटता का अनुभव है वो क्षुद्रता के अनुभव को विलीन कर देता है। नदी नदी नहीं रहती, वो सागर बन जाती है। जिस मनुष्य को विराट, अपने विराट होने का क्षण भर भी एहसास हो गया, अनुभूति हो गई, वो उस परम तत्व से स्वयं को जोड़ लेता है, वो उसका ही हिस्सा हो जाता है। ये जो आत्मा है उस परम तत्व का ही विस्तार है। भूमा शक्ति ही आपके सुख का, आपकी विराटता का द्योतक है। इसलिए यहाँ पर भूमा शक्ति कहा गया शिव को, जो है कुंठ शक्ति मैक्यानुभावादयस्मि भूमा, यानी वो शिव जी भूमा है, वो विराट है। उसी विराटता को अपने अंदर धारण करना होता है। वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म स्वरूप है। सृष्टि से वो जो समष्टि का बोध हो आपको, इसके लिए तंत्र का ज्ञान बड़ा आवश्यक है। और इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र यदि मिले, मेरे पास तो है, कपोत पर है नहीं, तो उसको जरूर पढ़िए। साथ ही वर्तमान में कविराज गोपीनाथ जी, उन्होंने तंत्र पर बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। तंत्र पे गोपीनाथ जी की, कविराज गोपीनाथ जी की बहुत पुस्तकें हैं। मेरे पास तो लगभग हैं, सारी नहीं हैं, थोड़ी भाषा क्लिष्ट होती है। पर तंत्र आपको व्यष्टि से समष्टि की यात्रा कराता है। यानी आपके उस भूमा शक्ति का, आपका ही भूमा शक्ति, यानी आपका ही वो विस्तार करता है। लेकिन उसका ज्ञान किसी गुरु के सानिध्य में ही लेना चाहिए, क्योंकि उसके कई खतरे भी हैं। चेतना में अगर समझ में नहीं आया, जो खतरे हुए, पंचमकार जो था उसको वज्रयानी बौद्धों ने पंचमकार को ही दूषित कर दिया, तो खतरे उसके बड़े होते हैं। लेकिन वो पुरुष और स्त्री जब मिलते हैं, तंत्र का वो जो एक स्थूल प्रतीक है, तो जहां वो एकत्व स्थापित होता है, वास्तव में मानव मात्र को, प्राणी मात्र को ब्रह्मांड से उसी एकत्व का बोध कराने का एक माध्यम है। तंत्र भी आगम कहा गया, निगम यानी वेद, आगम यानी तंत्र। तो उसका बोध इसलिए क्योंकि हर गृहस्थ, स्त्री पुरुष
के रूप में जीवन जीता है, वो कहीं न कहीं उस सुख को, हल्के उस सुख को अनुभव करके, और उसकी जो एक खिड़की खुली है, उस एक खिड़की को बार-बार खोलने की वो कोशिश करता है, और वो खिड़की खुलती है और बंद हो जाती है। वो विराट, वो खिड़की खुलकर वो आसमान, वो आकाश दिख सके, इसके लिए अगर तंत्र का वास्तविक ज्ञान हो जाए, तो वो जो खिड़की है, खुलती और बंद होती है, क्षणिक सुख मिलता है और फिर से उस सुख की तलाश होती है, वो पूरा आसमान आपके सामने खुल जाए। तंत्र कभी भी मंत्र को गाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तंत्र का मतलब अनुभूति, बिना अनुभूति के तंत्र नहीं। यानी जो क्षणिक खिड़की आपको खुलती है, उसकी अनुभूति भी लोग भूल जाते हैं। तो तंत्र हमेशा अनुभूति की चीज है। वो ज्ञान वो कागज पन्ना पढ़ के नहीं आ सकता। इसलिए उन्होंने कहा है कि कबीराज ने बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से शिव और शक्ति का लय ही ये पूरी सृष्टि है, और ये तंत्र बहुत अच्छे से समझाता है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, किसी गुरु से, जो अच्छा गुरु हो, उससे तंत्र का ज्ञान अवश्य लें, क्योंकि भौतिक धरातल पे आज यज्ञ काम नहीं करेगा।